अरे आप दोनों। पहली दीदी कैसी हो श्वेता? मैं ठीक हूँ। आप दोनों इतनी चुपके चुपके आए कि हमें खबर ही नहीं हुई। अरे खबर कैसे होती है आपको? आप तो इस दुनिया में थी ही नहीं, पता नहीं किसी और दुनिया में थी आप, इसलिए हम दोनों चुपचाप आकर यहाँ पर खड़े हो गए ताकि आप डिस्टर्ब नहीं। अरे डिस्टर्ब क्या होना, अब तो मुझे एहसास हो गया है कि सबके बीच बैठकर अपने सब्जेक्ट पर ध्यान लगाना कोई मेडिटेशन से कम नहीं होता। वैसे दीदी आपको एक बात बताऊं, हमारे गांव की भाषा में इसे बको ध्यानम कहते हैं। बगुले की तरह ध्यान लगाना। इस समाज में भी समय, प्रकृति और परिस्थिति को देखकर कैसे कैसे मुहावरे रचे हैं। वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है लिखने के लिए, क्यों, क्या कहते हैं? इस पर लिखा तो जा चुका है, लेकिन इसे आप आधुनिक संदर्भ के हिसाब से भी लिख सकती हो, और नहीं भी लिखा गया तो मैं तो कहता हूँ लिख डालो। इस बार तो किसी और टॉपिक पर लिखना शुरू किया है। वैसे अशोक जी, इसमें आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? अगर मालूम होगा तो मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन आप लिख क्या रही हैं? अरे भैया आपको पता नहीं है, दीदी इस समय खेती और किसानों की समस्याओं पर एक डीप स्टडी कर रही है ना दीदी? तुम भी तो यही कर रही हो श्वेता। समाज के लोग कहते हैं कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां सुहाने सपने बुनती हैं, लेकिन तुम देश और समाज की बेहतरी के लिए रियल सपनों को जमीन पर उतार रही हो। कहाँ दीदी, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूँ, और असली बेहतरी का काम तो हंटर चाचा, सिनूरी मैडम और अशोक भैया जैसे लोग कर रहे हैं। और आपको पता है दीदी, इन्हीं को देखा देखी एमएलए, डमरू भैया और अब तो हराधन, वो भी इसी राह पर निकल चुके हैं। हाँ, तुमने सही कहा श्वेता, ये एक ऐसा गांव है जो चुपके चुपके बदलाव की एक बड़ी कहानी कह रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये बदलाव रास नहीं आ रहा है। वो अपनी खुराफातों से इस गांव पर दाव लगाने में अपनी शान समझते हैं। पहली जी, आप लिखने के लिए कोई ना कोई नया सब्जेक्ट खोज ही लेती है, नहीं? अरे भैया, पहली दीदी खोजी पत्रकार जो ठहरी। अशोक जी, जब मैं अपनी तकलीफ में खुद को अकेला महसूस करने लगी थी ना, हंटर चाचा ने सर पर हाथ रखते हुए पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हर चेहरा अपने आप में एक कहानी होता है, जिसमें सुख भी होता है और दुख भी। सुख का नाजायज फायदा मत उठाओ और दुख को बुद्ध की तरह देखो। दुख के कारणों का पता लगाकर उसके निवारण का उपाय ढूंढो। तब से मैं उसी में लगी हुई हूँ। इसीलिए तो दीदी हंटर चाचा ने आपको यहाँ बुलाया है। उन्हें आपसे ना बहुत उम्मीदें हैं। हाँ श्वेता, उन्हीं के सुझाव पर मैं एक बार विदर्भ गई थी, महिला किसानों का हाल जानने। बहुत रोई थी। लेकिन अब तो वहाँ की स्थिति काफी बदल गई है ना? हाँ, अंकल के कहने पर ही इस बार मैं किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और उससे उनकी स्थिति में आने वाले बदलाव के ऊपर लिख रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। छोटू, 2 कप कॉफी तो लेकर आओ। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझसे आपने कुछ कहा ही नहीं। इसमें कहना क्या था? अच्छा ठीक है, 2 कप कॉफी जल्दी जल्दी बना दो। जी बनाता हूँ। अरे छोटू, 2 नहीं 3 बनाना। छोटू, क्या हुआ तुम्हें? हमारे यहाँ कॉफी कम करके नहीं मिलती जैसा शहर में होता है। थोड़ी कॉफी ज्यादा झाग दे के ही पैसे वसूल लेते हैं। हमारे यहाँ 2 कप आपको पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 ही कप काफी है। 2 कप कॉफी नहीं पीऊंगा। तुमको नहीं पता कि अशोक जी के मित्र अवतार आ रहे होंगे? हाँ बिल्कुल सही, 1 कप मैंने उन्हीं के लिए बोला है। वो आता ही होगा। लो, आ ही गया। अरे अशोक, कैसे हो? अच्छा, नमस्ते श्वेता। नमस्ते अवतार जी, आइए बैठिए ना। हाँ बिल्कुल। अरे श्वेता, तुम तो बैठो। अरे स्कूल थोड़ी ना है, बैठो। भैया, हमारे लिए तो स्कूल ही है ना। अब आप आए हैं
तो कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही जाएंगे। लेकिन तुम जो कर रही हो ना, उससे सबको सीख लेनी चाहिए, हम सबको भी सीख लेनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा। लगता है यहाँ पर किसी बड़ी गंभीर समस्या पर चर्चा चल रही है।